आइए आज हम पेंतीकोस्त पर्व के अवसर पर आह्वान वचन को सुनेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता 123। भजन संहिता 123 जिसमें हम ऐसा पाते हैं, हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। हे यहोवा, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुए जितने भोर को चाहते हैं, हाँ पहरुए जितने भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे हैं, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इस्राएल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस वक्त हम पूरे समूह मिलकर प्रभु आज की आराधना को आरंभ करने के पूर्व हम आपसे प्रार्थना निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार तूने बीते सप्ताह हम सबों के साथ रहा, उसी प्रकार आज के इस दिन में तूने हम सबों को जीवित और सुरक्षित रखा है। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज के इस पेंतीकोस्त पर्व के दिन में आपने जो हमें आह्वान वचन के रूप में जिन वचनों को दिया है प्रभु, इसमें तो आपकी आशीष हम चाहते हैं कि पूरे मसीही विश्वासी भाई बहन आपके इस आशीष को ग्रहण करने पाए। और पिता, हम आपकी महिमा के लिए जिन गीतों को गाना चाहते हैं उसके द्वारा आपकी महिमा और स्तुति हो। उसी प्रकार प्रभु आज का जो वचन है जो तूने हम सबों के लिए दिया है प्रभु, पवित्र आत्मा की अगुवाई हम में से प्रत्येक पर कर और हमें अगुवाई दे कि हम पवित्र आत्मा से भर कर तेरे नाम को महिमा देने पाए। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम आपको देते हैं और हमारे इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के रविवारी आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गाएंगे साक्षी वाणी से पहला गीत, गीत नंबर 146। साक्षी वाणी गीत नंबर 146, यीशु के पीछे मैं चलने लगा।
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। आत्मा नहीं पाया है कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक का आत्मा पाया है, जिससे हम हे अब्बा अर्थात हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के संग साक्षी देता है कि हम ईश्वर की संतान हैं। रोमी 8:15-16। आमीन। स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। हे परमेश्वर पवित्र आत्मा, सब दुखितों के शांतिदाता और सहायक, हम पापी लोग तेरी विनती करते हैं कि हम में अपना वास स्थान तैयार कर, हमारे मनों को शुद्ध और उजालामय कर, कि ख्रिस्ट के ज्ञान और विश्वास में हम बढ़ते जाएं, प्रेम में सच्चे और दुख में धीरजवान रहे, हर समय तेरी अगुवाई करे, अनुसार चले कि पुत्र के साथ एक ही सच्चा ईश्वर जीता और राज्य करता है। आमीन। आज का पहला पाठ वचन है इफिसी 2 उसका 10 से 22। इफिसी 2 उसका 10 से 22। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए
और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में वैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलाकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है, जहाँ से वह जीवों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना का दूसरा गीत हम लोग गाएंगे साक्षीवाणी से, गीत नंबर 82, हे धन्य आत्मा उतर आ। Thank
को हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से बड़ी अनुग्रह और शांति बहुत आज से मिले। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेम पिता परमेश्वर, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा होकर के तो आज तक तू हमें संभालता आया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि अब तक के जीवन में तूने जो हम सबों के लिए हर दिन एक नई आशीषों के साथ तूने हमें भरा है, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। आज वह दिन है जब हम हमारे हर एक प्रियो के जीवन के लिए एक विशेष दिन को याद दिलाता है और इस पेंतिकोस्त के पर्व में हम हर्षोल्लास के साथ अपने आप को तेरी ओर से एक नई सामर्थ्य के लिए हमें से हर एक को तैयार कर। प्रभु, जब हम तेरे वचन में से हम सीखते हैं प्रभु, तो हमारे निर्बलताओं में ही एक नया सामर्थ्य देने वाला पिता है। इसलिए हम तेरी ओर अपनी दृष्टि को उठाते हैं, तो आप ही हमें नया बल और शक्ति दे, और ये प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के लिए जो उपदेश वचन जो आज हमारे पूरे कली से हमें प्रचारा जा रहा है वह है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय पद 15 से लेकर के 31 पद तक। यूहन्ना 14 पद 15 से 31। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था, उसने कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट किया चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है, जिसने मुझे भेजा है। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम प्रतीति करो। मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत से बातें ना करूँगा,
क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी वैसे मैं ही ये करता हूँ। उठो, यहाँ से चले। आमीन। ख्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज हम वह दिन पहुंचते हैं जहां हम पेंतिकोस्ट के पर्व के नाम से हम जानते हैं। और यह पेंतिकोस्ट जो हमारे पुनरुत्थान पर्व के 50वें दिन में होता है, और यह पेंतिकुस्त शब्द से आया है और इस शब्द का अर्थ ही होता है 50। और यह पुराने नियम में यूनानी अनुवाद से आता है और यह इस्राएलियों के फसह के पर्व से संबंधित है। और यह फसह के 50 दिन बाद मनाया जाता था। और पुराने नियम में इस पर्व को फसल का पर्व या प्रथम फलों का पर्व और सप्ताहों का पर्व कहा गया है। नया नियम में इसे फसह का पर्व नाम दिया गया है। नया नियम की जो घटनाएं हैं जिसमें पेंतिकुस्त का दिन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दिन कलीसिया का जन्म हुआ था। मसीह अर्थात फसह का मेमना बलिदान किया जा चुका था। फिर इसके 50 दिन के बाद परमेश्वर ने यीशु के चेलों के छोटे झुंड पर, जो लोगों में से प्रथम फल थे अर्थात मसीह की कलीसिया पर पवित्र आत्मा उंडेला था। और यह दिन हमारे पूरे मसीही जगत के लिए एक आनंदित और एक आशीषित दिन के रूप में स्मरण किया जाता है। मैं याद करती हूँ जब मैं गांव क्षेत्र में बीते हुए समय में काम करती थी, वहाँ कुछ लोग भाई और बहन जो अपनी बातों को इस प्रकार से रखते थे, यदि इस दिन अगर हम लोग दृढ़ीकरण के जो काम को अगर नहीं किया जाए तो यह आनंद की बात आज के अलावा अगर ऐसा दिन में हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए कोई खुशी की बात ही नहीं होगी। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह एक अलग अलग अवधारणा है जो हम अपने अपने तरह से मानते हैं। और जब हम इस वचन को हम देखने से, आज का यह वचन जो हमें उन बातों की ओर दर्शाता है कि हम एक आशा भरी बातों से हम दृष्टि करना, बाढ़ जोहना, स्थिर रहना, सही और उचित जन के पास बातों को रखना, ऐसा हम कब करते हैं? जब या उस समय हम करते हैं जब हम चारों ओर कुछ विकट परिस्थितियों में हम घिरे होते हैं। और ये वही अवस्था की पुकार है कि एक व्यक्ति यह परमेश्वर पर अपने भरोसे को रखता है कि हमें सभी प्रकार के अधर्म की बातों से हमें छुटकारा मिलेगी, जिससे सही आस्था के साथ भय रखना आरंभ करता है और वह अपने जीवन को एक नए मोड़ में लेकर चलने का प्रयास करता है। और यह तब होता है जब हम किसी के प्रति एक प्रेम, एक अंदर से एक दूसरे के प्रति हम एक भरोसे की भावना को हम प्रकट करते हैं। कृष्ण मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को हम देखते हैं तो हमें ये मिलता है कि यीशु के चेलों को जब यह 50वां दिन अर्थात पवित्र आत्मा की आशीष या सामर्थ को पाने के लिए उन्हें पहले ही आगाह करता है कि वे आशा लगाए रहे, स्थिर रहे,
धैर्यता से उस दिन का बाट जो है यरूशलेम से दूर ना जाए, यरूशलेम को ना छोड़े, जब तक कि वह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा एक नया सामर्थ के साथ उन्हें उनके जीवन में आशीषों को ना भर दे। ख्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ हम पाते हैं कि यहाँ पर एक वास्तविक प्रेम की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। अगर अभिव्यक्त करने की बातों को कहे तो यह प्रेम क्या है? यह एक व्यवहारिक पक्ष है और यह वह बात है जो प्रेम वह शब्द है जिसको कि हम जीते हैं। प्रतिदिन के जीवन में हम उसको जीने का हम आनंद लेते हैं और यह प्रेम, इसको हम काल्पनिक वस्तु का दर्जा भी दे सकते हैं। और ऐसा प्रेम अगर कहा जाए तो कौन कर सकता है ऐसा प्रेम? क्या हम और आप जो परिवार से जुड़े हैं एक ब्लड रिलेशन से, क्या हम एक ऐसे प्रेम को हम दर्शा पाते हैं? हम हो सकता है कि हमारा ये प्रेम दर्शाना जरूर एक नज़दीकी होने के कारण हम अपने प्रेम को दर्शाते हैं, लेकिन ऐसा भी परिस्थिति आता है कि यह प्रेम का दर्शाया जाना एक समय सीमा तक बहुत बार हम इस प्रेम को हम भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा प्रेम कौन कर सकता है? यह प्रेम के बारे में हम सबों को बताया जाता है कि वह वही कर सकता है जिसके एवज में उसको कुछ मिलता नहीं है या फिर हासिल होने की आशा नहीं करता है। ऐसा प्रेम कौन कर सकता है? यह वही कर सकता है अर्थात हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता, जिसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पुत्र अर्थात यीशु ख्रिस्त, जिसने एक आज्ञाकारिता की बातें उसमें पाई गई और मानो उसका जो स्वभाव दिखाई देता था कि वह दुख उठा कर वह आज्ञा माननी सीखी। क्या उसके पीछे हमारा परमेश्वर पिता के साथ की बातों को आज्ञा मानने के पीछे यीशु के जीवन का अपना क्या रवैया था? जब हम सभी जानते हैं कि 30 वर्ष और 33 और 33.5 वर्ष की अवस्था के बीच में वह कठिन दुख को सहने के लिए वह तैयार होता है। उससे उसका यीशु के ख्रिस्त का क्या फायदा था? या फिर हम दूसरी ओर कहें तो उस परमेश्वर पिता का क्या रवैया था? क्या उसको अपने एक लौते बेटे, जिससे वह कहता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ, क्या वह अपने उस एक लौते पुत्र को उस दुर्गति या दुख की अवस्था में देखना चाहेगा? यहाँ हम देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि यही है वह वास्तविक प्रेम या व्यवहारिक से प्रेम से भरा हुआ स्वभाव जो एक पिता और पुत्र के काम में एक साथ दिखाई देता है। और यही कारण है कि हम पाते हैं कि उसकी व्यवहारिकता से भरे स्वभाव के कारण ही यीशु ने जब आज्ञा माननी सीखी, उसके उसी स्वभाव के कारण ही वह स्वर्ग पर उठा लिए जाने के साथ ही हमें यूं ही नहीं छोड़ देता है, लेकिन उसकी चिंता वहीं तक समाप्त नहीं होती। लेकिन हम सभी जानते हैं कि उस क्रूस के घटना में, उस 7 क्रूस वाणी के अंतिम दुख और दर्द को सहने के वक्त भी वह लोगों की चिंता करता हुआ दिखाई देता है, एक प्रेम करता हुआ दिखाई देता है और मसीह में एक होने की बातों को वह दर्शाने का प्रयास करता है कि हम अब समय आ गया है कि हम मसीह में एक हो जाए। और
हम यह भी पाते हैं कि जहाँ यीशु ख्रिस्त जब इस जगह भेजता है, यीशु ख्रिस्त जब हम सबों के लिए एक सहायक को हमारे और आपके बीच में भेजता है, तो वह बार बार सुसमाचार के द्वारा बताया जाता है कि पिता और पुत्र का काम करने का जो रवैया है वह एक सा है, और वह सहायक हमारे और आपके लिए वह भेजता है। और वह सहायक को अगर हम यूनानी शब्द के अर्थ में हम देखें तो जिसका मूल अर्थ है कि वह व्यक्ति जो सहायता करने के लिए बुलाया जाता है। कभी कभी इसका प्रयोग एक वकील के रूप में भी होता है, और यहीं पर पवित्र आत्मा उचित रूप से लागू होता है। और यीशु ख्रिस्त जो सत्य है, और यहाँ पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है कहलाता है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर के संपूर्ण सत्य के प्रकाश को प्रकट करता है, विशेषकर वह सत्य जो ख्रिस्त के द्वारा प्रकट होता है, और उन्हें सब सत्य का मार्ग बताता है। अब जब हम देखें तो थोमा का एक हम सवाल को हम याद करते हैं, जहां वो एक सवाल करता है कि हम मार्ग कैसे जानें। यीशु का एक प्रसिद्ध उत्तर जो थोमा के लिए होता है, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूं। यीशु अन्य गुरुओं के समान नहीं है जो केवल मार्ग दर्शन करने का दावा करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा यीशु हमारा नहीं है, लेकिन हम यीशु के अपने देह धारण, अपनी शिक्षा, जीवन के आदर्श, क्रूस और पुनरुत्थान के काल में वह स्वयं एक मार्ग के रूप में हमारे लिए प्रस्तुत होता है। और पवित्र आत्मा का एक विशेष कार्य यीशु की बातों को याद दिलाना, उनको सिखाना। वास्तव में उसकी बातें वे ही है जो यीशु की है। आज पवित्र आत्मा कहने से हम कैसे समझते हैं? यह पवित्र आत्मा वो बात है जो हमें जो स्वयं में एक परमेश्वर पवित्र आत्मा है, जो एक व्यक्ति की तरह एक रुआ, एक हवा और एक जोश, एक सहायता करने वाला, और जिसको कामों के लिए भेजा जाता है कि वह यीशु के क्रूस, दुख, मृत्यु की घटना कि उसका मरना क्यों हुआ, उसका जी उठना क्यों हुआ, उसे याद दिलाना और उसके बारे में सिखाना, और उसके द्वारा बहुतों के जीवन के लिए आशीष की बातें होने पाए। यहाँ पेंतेकुस्ट का दिन को हम ये समझने में हमें सहायता मिलता है कि यीशु की मृत्यु हम और उसके अर्थ को हम समझ पाए। जब हम इस पेंतेकोस्ट के दिन को हम याद करते हैं, यह हमारे लिए या इस्राएलियों के जीवन के लिए यह एक प्रथम फल का जो दिन था बहुत मायने रखता था, बहुत अधिक मायने रखता था। आज हमारी इस मसीही जगत के लिए, कलीसिया के लिए, जो परमेश्वर की कलीसिया है, उसके लिए भी यह प्रथम फल, अर्थात जहाँ इस पवित्र आत्मा की एक नई आशीष के साथ लोग आशीष पाने सके। और ऐसे में जब हम एक विश्वासी के जीवन में उस शक्ति को अगर हम देखा जाए तो विश्वासी की शक्ति कैसे प्रकट होती है। अगर हम विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से जब हम विश्वास करते हैं तो ये हमारे जीवन के लिए एक नई बातों को दर्शाता है कि एक विश्वासी यदि है तो उनके जो शब्द होते हैं, हम रोमी 1:16 के अनुसार, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। और ऐसा सामर्थ हम एक विश्वासी के जीवन में पाते हैं कि वह सुसमाचार की बातों से नहीं लजाता। आज
जब हमारे जीवन में पूरे दुनिया में एक ऐसे डरावनी बातों के कारण हम आज अपने आप को घिरे रहना पसंद कर रहे हैं, या फिर हम डर गए हैं या डराए गए हैं, और ऐसे समय में क्या हम आज उस सुसमाचार को सुनाने से हम लजा रहे हैं? क्या हम उस विश्वास की बातों को प्रस्तुत करने से आज हम मुकर रहे हैं? पतरस की उस भाषण को मैं याद करती हूँ जहाँ वो कहता है कि मैं उस परमेश्वर के कार्य के लिए, या पौलुस भी बहुत दृढ़ता से बातों को रखता है कि परमेश्वर की आज्ञा की पालन करने से बढ़कर मनुष्य की आज्ञा पालन करना बड़ी बात नहीं है। आज हम और आप इस सुसमाचार के लिए जब हम भेजे जाते हैं एक नए सामर्थ्य के साथ, नए विश्वास में, एक नए जोश के साथ, तो आज प्रभु चाहता है कि क्या हम सुसमाचार से लजाएं? आज हम यूहन्ना 16:7 के अनुसार, तो भी मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे पास भेज दूंगा। आज यीशु का हमारे बीच से जाना जरूर एक और हमें दिखाई देता है कि हम इस अलगाव को हम क्या सहन कर पाएंगे, लेकिन यीशु हमारे लिए ऐसा ही नहीं छोड़ देता, लेकिन वह उसकी हर एक प्रतिज्ञा उस प्रकार से दिखाई देती है कि वह अपनी प्रतिज्ञा को, अर्थात परमेश्वर अपने शब्दों, अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में वह देर नहीं करता, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है और पवित्र आत्मा की नई सामर्थ्य से आज हम सबों को भरता है कि हम जब ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाते हैं तो हम क्या करें। जब हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाते हैं तो एक नई बातों के साथ हम तैयार हो जाए, एक नए सामर्थ्य के साथ हम तैयार हो जाए, गवाही के लिए तैयार हो जाए। जैसा कि हम एक व्यक्ति के जीवन में हम पाते हैं, अर्थात हम मूसा के जीवन में हम पाते हैं, जहां इब्रानी 11:27 में हम पाते हैं, विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। तो एक विश्वास का जो दृष्टि है वह इसी प्रकार का दृष्टि होता है। वह मानो ऐसा होता है कि हम उसे इन आंखों से हम देख नहीं पाते, लेकिन उसमें सच्चाई होता है, और यह है अपने पिता के साथ हमारा लक्ष्य। ख्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, जहाँ यह वचन में हम लोग सीखने पाते हैं कि यीशु ख्रिस्त जो अपने आप को परमेश्वर के द्वारा से प्रस्तुत किया गया, वह प्रस्तुत करने के द्वारा से यह दर्शाया कि वह परमेश्वर ने स्वयं ही उसे जिलाया और लोगों के बीच में प्रकट किया। और यह प्रकट करने का काम और उसके साथ ही परमेश्वर की जो दृष्टि थी कि वह चुने हुए लोगों के बीच में वह गवाह के रूप में उन्होंने चुना, और न केवल चुना लेकिन उसके मरे हुए के जी उठने के बाद उनके साथ वह भोजन भी करता है। और इस तरह से हम पाते हैं कि यह जीवित प्रमाण अर्थात परमेश्वर पुत्र जगत में, हम सबों के बीच में, जगत के बीच में पाया गया, और जब यहाँ से उठा लिया गया और वह हमें छोड़ नहीं देता, लेकिन हमें वह सामर्थ्य और एक संतावना की बातों को हमारे और आपके जीवन के लिए देता है। और यह संतावना की बातें क्या हो सकता है? यह वही है कि हम परमेश्वर के स्वभाव में हम ऐसा बढ़े कि हम आनंद के साथ उसके महान आशीषों के भागी होते हुए हम आगे बढ़ने पाए। यीशु ख्रिस्त जो हमें एक ऐसा संतावना देता है जैसा संसार देता है, उस प्रकार का संतावना देने का तरीका नहीं है।
लेकिन संसार की शांति जरूर अस्थायी हो सकती है, वह टिक नहीं सकती। पर यीशु हमें शांति देता है, अर्थात वह शांति जो सर्वदा पिता के आज्ञा पालन और उसके साथ रहने का परिणाम होता है। और यीशु के द्वारा विश्वास करने वाले पिता के समीप रहता है और शांति का अनुभव करते हैं। अतः यदि हम व्याकुल हैं, अतः यदि हम भयभीत हैं, या तो हम कहें कि ये जाहिर होता है कि हमें विश्वास का अभाव है, या किसी प्रकार की घटी है और यह कमजोरी है, तो यह परमेश्वर की दृष्टि में भला नहीं होता, लेकिन पाप गिना जाता है। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम विश्वास में हम सामर्थ होते हुए हम परमेश्वर के प्रेम में पाए जाए। और जब हम यीशु ख्रिस्त हमारे लिए एक नबी होकर के उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया, और ऐसा भी समय आया जहां यीशु ख्रिस्त अपने आप को शांत रखते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया। उसका भी उदाहरण हम जानते हैं। यीशु के स्वभाव को हम देखने पाते हैं कि वह महायाजक के पास, पिलातुस के पास, हेरोदेस के पास और व्यभिचारिणी स्त्री के पास, जबकि चारों ओर से लोग पत्थर उठा रहे थे, वह शांत होकर के झुक कर के शांत रहा। यह इस शांत रहने के स्वभाव को दिखाई देता है कि यीशु का यह शांत रहना एक विशेष उद्देश्य से कार्य करने की ओर बढ़ाता है। और यह जब हम किसी परीक्षाओं का सामना करते हैं तो प्रभु चाहता है कि हम शांत होकर अपने आप को तैयार करें, और तब जैसा यीशु शांत रहते हुए वैसे परिस्थिति में जहां अनेक प्रकार के दोषारोपण थे, वह शांत रहते हुए वह उस परीक्षाओं का सामना करता है। आज हमारे और आपके जीवन के लिए भी प्रभु चाहता है हम ज्ञान में घमंड के साथ नहीं, लेकिन एक ख्रिस्तीय अभिषेक के साथ हम वैसे परिस्थिति में जहाँ जब भी हमारे जीवन में कहीं ऐसा ना हो कि हम पवित्र आत्मा कि हम नई सामर्थ पा गए हैं और हम बेकाबू की तरह हम अपने आप को दर्शाने का प्रयास करें, और जहाँ यीशु का वह स्वभाव तो कहीं हमारे जीवन से मिट तो नहीं जा रहा है। प्रभु चाहता है कि वह शांत वाला स्वभाव भी के साथ हम एक नए अभिषेक को पाए, और तब यह जो कलीसिया जहाँ एक प्रथम फल के रूप में वह ख्रिस्तीय कलीसिया में सुसमाचार प्रचार के लिए परमेश्वर ने चुना, आज प्रभु चाहता है कि हम और आप भी जो परमेश्वर के उन यीशु ख्रिस्त जो हमारा आदर्श है, हमारा अगुआ है, हमारा सिखाने वाला है, हमारे लिए एक आज्ञाकारी अपना एक पुत्र, परमेश्वर पुत्र के रूप में है, जब उसे को हम आदर्श मानते हैं तो हम उसके स्वभाव के साथ हम जीवन में आगे बढ़े, और तब हमारे लिए उस पवित्र आत्मा की नई सामर्थ में बढ़ने के लिए एक नई आशीषों का जगह होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हम सबों को बड़ी अगुवाई और आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तूने अपनी बड़ी दया और अनुग्रह में हमें संभाला है, और सचमुच तू चाहता है कि हम ऐसी भी परिस्थितियां आए जहां हम शांत रहकर तेरे उद्धारपूर्ण कार्य की ओर दृष्टि करने सके। हम नहीं जानते प्रभु कि हमारे जीवन के लिए कैसी योजनाओं को तूने हमारे लिए रचा है। प्रभु तू अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटता, एक वैसे ही अपनी प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में प्रकट कर, और जो भी वैसे व्यवहार या बर्ताव जो कहीं न कहीं हमारे जीवन को तेरे प्रेम से जुड़े रहने में अलग करता है, प्रभु ऐसे स्वभाव को प्रभु हमारे जीवन में से खत्म कर, और एक नए स्वभाव में एक नई पवित्र आत्मा की नई शक्ति और सामर्थ्य में बढ़ने दें। और ये प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। और ईश्वर के शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में आप सबों के मन और हृदय की रक्षा करेगी
अब से लेकर सदा तक। आमीन। आराधना का तीसरा गीत हम लोग गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से 1167 1167 हे पवित्र आत्मा 1167। और इसी गीत के दौरान ही हम लोग अपना भेंट दान अर्पण करेंगे। आइए हम पिता परमेश्वर को सब बातों के लिए हम धन्यवाद देंगे और कलीसिया के लिए और देश के लिए और पूरे विश्व के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का पवित्र वचन योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 28 और 29 में यूँ लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां दर्शन देख भविष्यवाणी करेंगे, पुरनिय स्वप्न देखेंगे और जवान दर्शन देखेंगे। और तुम्हारे दास दासियों पर भी उन दिनों में मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। याकूब 1:12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसे परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से प्रतिज्ञा की है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, अत्यंत करुणामय, सत्य
विलंब से कोप करने वाला, 1000 पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, हमारे अपराध, अधर्म और पापों को क्षमा करने वाला यह हुआ परमेश्वर। हम फिर से आज हम पूरे कलीसिया होकर के, मंडली होकर के हृदय से हम धन्यवाद देते हैं कि तूने आज इस विशेष दिन में, पवित्र पेंतीकोस्त के दिन में पिता परमेश्वर, तू हम सबों को ले पहुंचाया है और आज के पवित्र वचन के द्वारा हम सबों को बहुत से आशीष प्रदान किया है। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तू हम पापी मनुष्य पर ऐसा अनुग्रह प्रदान किया कि तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त के पवित्र लोहों के सामर्थ्य से वह दीवार जो मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में था, उस दीवार को तूने ढा दिया और हम सबों को इस योग्य बनाया कि आज हम फिर से तुझसे मेल मिलाप कर पाते हैं। और अब आज हम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु आज हम तेरे घराने के लोग हो गए हैं, पवित्र लोग हो गए हैं। ऐसा बड़ा अनुग्रह और पिता परमेश्वर तूने हम सबों को दिया है, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम विशेष हम प्रार्थना करते हैं कि तूने जिस प्रकार से पवित्र पेंतीकोस्त के दिन में अपने इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम से तो चेलों के ऊपर में अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उंडेला था, सत्य का आत्मा जो सहायक के रूप में सर्वदा उनके साथ रहे, वही आत्मा को पिता परमेश्वर आज हम पूरे मंडली के लोग, कलीसिया के लोग, हम चाहते हैं उसे भरपूर होकर के हम पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। लेकिन हम अयोग्य हैं, हमारे जीवन में खोट है, त्रुटि है, अविशुद्धता है, विश्वास की कमी है। प्रभु, हमारे जीवन अपराध और पापों से भरा हुआ है। हम प्रार्थना करते हैं तेरे इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त का पवित्र लोहो जो हमारे सब पापों से शुद्ध करता है, उस लोहो के द्वारा हम सबों को शुद्ध और पवित्र कर और अपना पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में तो भेज, ताकि उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब लोग शुद्ध और पवित्रता का हम जीवन को व्यतीत करने सके और सामर्थ्य को प्राप्त करते हुए हम तेरे महिमा के लिए और तेरे राज के बढ़ती के लिए हम बहुतायत का काम को करने सके। आज मंडली के और कलीसिया के सब लोगों पर पिता परमेश्वर, जवान युवतियों पर, बेटे बेटियों पर, पुरनियों पर और अपने दासियों पर, सब पर पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उंडे, ताकि हम तेरे पवित्र पद के अनुसार में हम जीवन को व्यतीत करने सके और जैसा तू हमसे प्रेम रखा हम वैसा ही तुझसे प्रेम रखने सके और आपस में भी एक समान हम प्रेम रखने सके। पिता परमेश्वर, हम आज प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए। तो पिता परमेश्वर, सब अगुओं को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब देश के अगुओं को पिता परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अगुवाई कर कि लोग तेरा भय में जीवन व्यतीत करने सके और तेरी इच्छा के अनुसार पूरे देश को और विश्व को चलाने सके। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जहाँ इन दिनों हम कोरोना महारोग से पिता परमेश्वर लोग भयभीत हैं, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं और हॉस्पिटल में भी हैं पिता परमेश्वर, सबों पर पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह प्रदान करें, सब लोग तेरे दया से और अनुग्रह से बच जाने सके। हर एक प्रकार के प्रयास जो हमारे सरकार वैज्ञानिक कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इसमें तू अब आशीष प्रदान कर, सारे लोग तुझ पर विश्वास करने के द्वारा बच जाने सके, क्योंकि जहाँ प्रभु का आत्मा है, जहाँ प्रभु की उपस्थिति है, जहाँ प्रभु की संगति में लोग रहते हैं, वहाँ पर रोग, ना अकाल, ना महामारी, न शैतान के कार्य वहाँ होते हैं। सब बातों से तू हम सबों को स्वतंत्रता प्रदान करता है और छुटकारा प्रदान करता है। हम पूरे विश्व के लोग तुझ पर भरोसा करने के द्वारा हम पूर्ण सुरक्षा में पाए जाने सके
और साथ ही साथ ऐसा अनुग्रह प्रदान कर इस घड़ी में पिता परमेश्वर हम पूरे विश्व के लोग हम देहहीन होकर के तेरे दर्शन के खोजी होकर के अपने अपने पापों से पछताव करने सके और जिससे तू हम सबों के अपराधों को स्वर्ग से क्षमा करके हमारे देश को पूरे विश्व को जीव का त्यों कर दे। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के लिए, सभी अगुओं के लिए, बिशप मॉडरेटर और सारे पुरोहित गणों के लिए, सेवक सेविकाओं के लिए, सबों को पिता परमेश्वर बल बुद्धि ज्ञान पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रदान कर और सबों को पिता परमेश्वर हर प्रकार की परीक्षा में, हर प्रकार की परिस्थिति में अनुग्रह प्रदान कर कि हर प्रकार के परीक्षा में पिता परमेश्वर तेरे संगति में बने रहने सके और तेरे बेटे बेटियों को ठीक रीति से वो देखभाल करने पाए और उनको चराने सके। ऐसा पिता परमेश्वर सामर्थ्य प्रदान कर। पुनः इन दिनों में हम YouTube के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम तेरी स्तुति महिमा और आराधना कर रहे हैं, तेरे वचन को प्रकाशन कर रहे हैं। इससे लोग मंडली के और कलीसिया के पूरे विश्व के लोग बड़े आशीष को प्राप्त करने सके। और इन दिनों में जितने भी लोग पिता परमेश्वर तेरे नाम से तेरे राज्य के बढ़ती के लिए धन्यवाद का भेंटों को चढ़ाते हैं, उनके भेंटों को तू स्वर्ग से ग्रहण कर और उनके भंडारों को ऐसा रख उस सोते के समान बना जिसका जल कभी नहीं सूखता है। उनके बेटे बेटियां और उनका घर द्वार सब प्रकार के भंडार भरा पूरा रहने सके। पुनः हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुख और तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, उन्हें भी तू सुधि ले और समय की पूर्णता में अपने अपने रोगों से पूर्ण चंगाई को प्राप्त करने सके। और जितना भी आवश्यकता है हमारे देश के लिए, कलीसिया के लिए जो हमने नहीं मांगा है तो देना चाहता है, स्वर्ग के भंडार से संत आशीष प्रदान कर। और यही हमारी प्रार्थना है तेरे इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। हम लोग प्रभु की प्रार्थना के लिए हम लोग साक्षीवाणी से गीत नंबर गाएंगे 318, हे हमारे स्वर्गीय पिता। अब तो एक परमेश्वर का आशीर्वाद
विश्वासी और इनमें से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवी और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझे प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझे प्रकाश करे और तुझे कुशल दे। आमीन। इस